मछली तो जाल में फंस गई, मगर असल में किस्मत ने किसी और के हाथ थाम लिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो हर इस इंसान के लिए है जो रिस्क के पीछे भागते भागते अपने नसीब को भूल जाता है। ये किस्सा है दो भाइयों का। एक की नीयत साफ थी, दूसरे की नजर तेज। एक शुक्रगुजार था, दूसरा शिकायत गुजार। लेकिन फैसला हुआ वहां जहां सिर्फ रब की हिकमत काम आती है। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे, कबीर और नईम। कबीर बड़ा भाई था, निर्म मिजाज, साबिर और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाला। नईम छोटा था, थोड़ा तेज, दुनियादार और हमेशा इस फिक्र में रहता कि ज्यादा कैसे कमाया जाए। दोनों माहीगीर थे। रोज सुबह फज्र के बाद निकलते, किश्ती लेकर दुनिया में जाते, जाल डालते और शाम को जो कुछ मिलता वही उनका रिस्क होता। एक दिन नईम ने कबीर से कहा, नईम भाई, रोज थोड़ी थोड़ी मछली, जिंदगी तो गुजर रही है मगर कुछ खास नहीं हो रहा। हमें कुछ नया करना चाहिए। बड़े जाल खरीदते हैं, गहरे समंदर में चलते हैं। कबीर मुस्कुराकर, रिस्क हमारी मेहनत से नहीं, हमारे नसीब से है नईम। जो नसीब में है वो दरिया से नहीं, जमीन से भी निकल आएगा। नईम ने सिर हिला दिया, मगर दिल में बात नहीं उतरी। एक दिन गांव में खबर फैली कि समंदर के किनारे एक खास मकाम है जहां बड़ी मछलियां अक्सर आती हैं। वो मछलियां बहुत कीमती होती हैं। एक ही मछली कई दिनों का खर्च निकाल सकती है। नईम का दिल मचल गया। उसने कबीर से कहा, कल हम उसी जगह चलेंगे। बस एक बड़ी मछली मिल जाए तो किस्मत बदल जाए। कबीर, अगर किस्मत में होगी तो वो मछली हमारे जाल में जरूर आएगी, चाहे हम कहीं भी हों। लेकिन नईम बज़द था। कबीर ने खामोशी से रजामंदी जाहिर की। अगले दिन दोनों भाई किश्ती में सवार होकर इस खास मकाम की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था, लहरें तेज थीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी। नईम ने जाल डालते हुए दुआ मांगी। नईम दिल में, या अल्लाह मुझे बड़ी मछली दे ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं कितना कामयाब हूं। कबीर ने भी जाल डाला, मगर उसकी दुआ कुछ और थी। कबीर दिल में, या अल्लाह जो भी दे, हलाल दे, पाक दे और मेरे हक में बेहतर कर दे। कुछ लम्हे गुजरे। अचानक नईम के जाल में हरकत हुई। देखो, मेरे जाल में कुछ आया है, बहुत भारी है। वो दोनों जाल खींचते रहे और जब जाल ऊपर आया तो एक बड़ी, चमकदार, नायाब मछली इनके सामने थी। ऐसी मछली गांव में किसी ने सालों से नहीं देखी थी। नईम खुशी से पागल हो गया। नईम, ये मछली हमारी किस्मत बदल देगी। मैं उसे बाजार में बेचूंगा, सोना खरीदूंगा, नया घर लूंगा। कबीर खामोश था। उसने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वापसी पर रास्ते में अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और एक जोरदार तूफान ने कश्ती को झंझोड़ कर रख दिया। नईम घबरा गया। कश्ती में मौजूद चीजें एक एक करके दुनिया में गिरने लगीं। अचानक वो मछली भी लढ़क कर किश्ती से बाहर गिरने लगी। नईम चिल्लाया, नहीं, ये मेरी है, मेरी किस्मत, उसे जाने नहीं दूंगा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तवाजुन बिगड़ा और वो खुद पानी में गिर गया। कबीर फौरन उसकी तरफ लपका और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, मगर मछली दुनिया में जा चुकी थी। नईम निढाल हो चुका था, सर्द, भेगा हुआ और दिल शिकस्ता। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, कबीर, नईम, वो मछली कभी हमारी थी ही नहीं। अगर होती तो अल्लाह चाहता तो वो बच जाती। हम जितनी मर्जी दौड़ें, जो नसीब में नहीं वो हम संभाल भी नहीं सकते। इसी लम्हे दौर किनारे पर एक छोटी किश्ती आकर रखी। एक बूढ़ा मछीर उतरकर उनके पास आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी किश्ती देखकर आया। मेरे जाल में आज बहुत सारी मछलियां आए, लेकिन मेरा बेटा बीमार है। मैं अकेला सब नहीं उठा सकता। कुछ मछलियां तुम ले लो। और बाजार में अच्छी कीमत पर बकती थीं। कबीर ने फिर कहा, यही है रब की हिकमत। जो तुमने हाथ से छीनी वो चली गई, और जो तुम्हारे नसीब में था वो तुम्हारे कदमों पर आ गया। रिस्क के पीछे दौड़ने वालों को अल्लाह थीकने देता है, और अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अता भी करता है और सुकून भी देता है। नईम ने उस दिन समझा कि जो कुछ हम कमाते हैं वो सिर्फ हाथ की मेहनत नहीं, दिल की नीयत और अल्लाह की रिजा से जुड़ा होता है। कबीर जानता था कि जो नसीब में है वो मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने का फायदा नहीं।
کبھی جال سے نہیں، صرف رب کی رضا سے رزق آتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ قسمت کبھی دیر کرتی ہے، دھوکا نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اور سبق آموز اسلامی قصے سننے کو ملیں، تو چینل زندگی کا پیغام کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکے۔